एक दिन प्रभु श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, नगर निवासियों को बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। जब सभी सज्जन बैठ गए तो प्रभु श्री राम जी बोले कि हे नगर निवासियों, हे विप्रदेव, हे गुरुदेव, मैंने आज इसलिए बुलाया है कि लोग पाप करने में लगे हुए हैं, तरह तरह के पाप कर रहे हैं और ये मनुष्य शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिलता है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद तब मनुष्य शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है और इस शरीर की मनुष्य कोई कदर नहीं करता है, कोई साधन नहीं करता है। कितने खेद की बात है। केवल फ्री में साधना मिल रही है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। प्रभु के नाम का जप करना है। हरि नाम बड़ा अलबेला, जमे कौड़ी लगे न धेला। प्रभु के नाम का जप करो, साधना बन जाएगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। इस साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है और इसको शरीर को प्राप्त करके आपने मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया, इस लोक को नहीं संभाल पाया, परलोक को नहीं संभाल पाया, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। आप ऐसे समझ लिए आप पशु के बराबर हैं यदि आपने साधना नहीं कर पाई। ये तो कितनी छोटी बात है, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यदि साधना नहीं कर पाई तो 84 लाख योनियों में फिर जाना पड़ेगा और 84 लाख योनियों में भटक सकते हो, लेकिन साधना नहीं कर सकते। जो फ्री में साधना है, साधना फ्री में करना है। क्या कोई पैसा लग रहा है? प्रभु के नाम का जप करो। जो आपके गुरु ने नाम दिया हो, गुरु ने न दिया हो, गुरु नहीं बनाए तो आपको प्रभु का जो नाम प्रिय हो, राधा, राम, श्याम, जो भी प्रिय हो, बोलो प्रेम से। 24 घंटे में 24 श्वासें कम से कम प्रभु के नाम में लगा दो। और यदि आपने 24 श्वासें प्रभु के नाम में लगा दी तो पक्का मोक्ष को प्राप्त कर लिया। क्योंकि 24 श्वासों में कम से कम 2500 बार नाम जप हो जाएगा जब आप अभ्यास करोगे। एक श्वास में 108 बार नाम जप हो जाएगा। राधा 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 स्पीड बना जाओ, जो प्रिय लगे आपको। और जब आप नाम को पकड़ लोगे, प्रभु के नाम को पकड़ लिया तो पाप छूट जाएगा। कितने भी बड़े पापाचारी हों आप, छूट जाएगा। अब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप चलते हैं, आगे का पैर जमा लेते हैं तो पीछे का अपने आप छूट जाता है। इसी तरह से जब प्रभु के नाम को पकड़ लोगे तो पाप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। इसलिए प्रभु के नाम का जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतरे पारा। केवल नाम जप करना है, कोई आपको कुछ नहीं करना है। अब आप सोचते हो कि नहीं स्नान बनाऊं तब प्रभु के नाम को जप करूं, नहीं। भाव को भाव अनख आलस हो, किसी भी समय प्रभु के नाम का जप कर सकते हैं। केवल आपको गिनती बढ़ानी है कि कितनी बार प्रभु के नाम का जप कर लिया, और प्रभु के नाम का जप कर लिया तो पाप अपने आप छूट जाएंगे। कितने भी बड़े पापाचारी हो, चाहे मांस का सेवन करते हो, चाहे शराब का करते हो, चाहे व्यभिचारी हो, कुछ भी हो, सब अपने आप छूट जाएंगे। केवल प्रभु के नाम को पकड़ना है। राधा राधा, राम श्याम, जो भी प्रिय लगे, प्रभु के नाम का जप करो। कुछ लोग तो ये कहते हैं
कि नहीं भाई, मेरी पत्नी बहुत मुझसे झगड़ा करती है, इसलिए प्रभु के नाम का जप नहीं कर पाता हूँ। कोई माता बहनें कहती है मेरा पति झगड़ा करता, ये सब झूठी बात है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या चिल्लाना? आपको मन में श्रद्धा बनाओ और नाम जप करते रहो, राधा राधा, जो भी आपको प्रिय लगे नाम जप करते रहो, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, भव सागर पार कर जाओगे। भव सागर पार करना क्या है? जन्म मृत्यु का चक्कर नष्ट हो जाना, इसलिए भव सागर को पार कर लो। टोकाराम जी थे एक संत, बहुत बड़े संत थे। उनकी पत्नी सदैव झगड़ा करती रहती थी। एक बार संतों में बैठे हुए थे, प्रभु के नाम की चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। टोकाराम जी की पत्नी आई, जल भरा हुआ था घड़े में, और क्रोध में आकर के देखा ये प्रभु के नाम में लगे हुए हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। उसने घड़ा सिर पर पटक दिया, घड़ा टूट गया। टोकाराम जी हंसने लगे, कहने लगे मैंने सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन ये तो गरजी और बरसी भी। अब टोकाराम जी ने विचार किया ऐसे काम नहीं चलेगा, दूर जाना पड़ेगा। वह दूर चले गए, भगवान का भजन करने लगे। अकेले बैठे थे, भजन क्या है? प्रभु के नाम का जप, राम 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 बोलते थे। लेकिन टोकाराम जी की पत्नी पहले भोजन पति को करा देती थी, तब भोजन करती थी। भोजन लेके गई, विचार करने लगी ना जाने कितनी दूर है। भोजन ले जा रही थी, तब तक एक कांटा चुभ गया पैर में, बहुत बड़ा कांटा। उसने बहुत कोशिश की निकालने की, नहीं निकला। अब तो टोकाराम जी को गाली देने लगी, अब सब कहने लगी, टोकाराम जी के भगवान को भी अब सब कहने लगी। भगवान जी बालक के रूप में आए और बोले मैया क्या बात हो गई? बोली टोकाराम जी की पत्नी मेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, नहीं निकल रहा। उस बालक ने कांटे को निकाला, नहीं निकला तो दांतों से निकाला। वो तो भगवान जी थे, श्यामला रूप था। जैसे ही दांतों से कांटा निकाला, दर्द समाप्त हो गया। जिस जगह कांटा चुभा हुआ था कोई जख्म नहीं दिखाई दिया। टोकाराम जी की पत्नी टोकाराम जी के पास पहुंची, बोली लो भोजन कर लो, मेरे तो कांटा लग गया था। टोकाराम जी बोले फिर कैसे निकाला? बोली एक सांवला बालक आया था, उसने निकाल दिया कांटा। उसके हाथ से नहीं निकला, मेरे हाथ से नहीं निकला। बड़ा ही सुंदर बालक था, बड़ा ही सरल हृदय वाला था, उसने अपने दांत से निकाला। तुमको तो मेरा कोई दर्द नहीं है। उस बालक ने दांत से कांटे को निकाला। और असमंजस की बात तो ये है कि जख्म का ही पता नहीं है कहाँ कांटा चुभा था, बिल्कुल दर्द नहीं है। टोकाराम जी महाराज की आंखों से आंसू निकल गए। टोकाराम जी की पत्नी बोली आप रो क्यों रहे? टोकाराम जी बोले इसलिए रो रहे हैं कि मेरा परमात्मा मुझे दर्शन देने नहीं आया, तुझे दर्शन भी दे गया और तेरे कांटे को दांतों से निकाल दिया। टोकाराम जी की पत्नी बोले तुम्हारे परमात्मा थे? टोकाराम जी बोली पागल, अब भी तुझे पता नहीं है, तेरे कांटा चुभा था, वो चिन्ह भी नहीं है, निशान भी नहीं है, कहाँ कांटा चुभा था। बोली ये बात तो सही है। बोली फिर भी तू पागल है, मेरा सामला ही आया था, कांटे को निकाल गया। अब तो टोकाराम जी की पत्नी भी रोने लगी, कहने लगी आपकी कृपा से मैंने भी परमात्मा के दर्शन कर लिए, आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी, जो भी संत आएंगे उनको मैं भोजन कराऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है प्रभु के नाम में इतनी ताकत है, आप प्रभु के नाम को पकड़ के देखो, आपके पाप छूट जाएंगे,
छोड़ना नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे और आपके घर का कलेश दूर हो जाएगा। कागभूषण जी गर्ग जी से कह रहे हैं, निज अनुभव कहूं खगेशा, बिन हर भजन न जाय कलेशा। बिना भगवान के भजन के घर का कलेश जा नहीं सकता है। लेकिन आज के समय में लोग प्रपंच में फंस जाते हैं, पाखंडी भक्तों को बुलाते हैं और कहते देखो मेरे घर में झगड़ा पड़ा हुआ है, तो वह पाखंडी भगत कहते हैं तुम्हारे घर में किसी ने प्रेत भेज दिया। ये सब झूठी बकवास है, कोई छाया नहीं, कोई प्रेत आपको परेशान नहीं कर सकता है। ये बात सत्य है, प्रेत योनि है, लेकिन आपको परेशान नहीं कर सकती। आपको परेशान तभी करेगी जब आप प्रभु के नाम से विमुख हो जाए। इसलिए प्रभु के नाम का जप करो, आप साधना कर लोगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, घर का कलेश समाप्त हो जाएगा।